ब्रिजभूषण शरण सिंह का रामदेव पर बड़ा आरोप। स्वदेशी नहीं, नकली प्रोडक्ट्स बना रहे हैं बाबा रामदेव। देश की सियासत में एक बार फिर ब्रिजभूषण शरण सिंह के बयान ने हलचल भी बढ़ा दी और थोड़ी और गर्मी बढ़ा दी। इस बार निशाने पर है योग बाबा गुरु रामदेव। बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने रामदेव के स्वदेशी अभियान और उनके उत्पादों को लेकर तीखा हमला बोला है। इतना ही नहीं, उन्होंने रामदेव को आंदोलन की चुनौती देते हुए कहा कि अगर वे विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं तो इस बार निर्णायक लड़ाई लड़ें। ब्रिजभूषण शरण के इस बयान को सिर्फ कारोबारी या स्वदेशी उत्पादों से जुड़ा विवाद मानना आसान नहीं होगा, क्योंकि दोनों नेताओं के बीच तल्खी का एक पुराना राजनीतिक संदर्भ भी है। खासकर 2023 में महिला पहलवानों के आंदोलन के दौरान बाबा रामदेव द्वारा ब्रिजभूषण के खिलाफ की गई टिप्पणियों के बाद दोनों के बीच सार्वजनिक तौर पर मतभेद भी सामने आए थे। नमस्कार, मैं हूं दीपक अरोड़ा। तो मामला शुरू होता है एक कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम से, जहां ब्रिजभूषण शरण सिंह से बाबा रामदेव के आंदोलन को लेकर सवाल पूछा गया। तो जवाब में ब्रिजभूषण शरण ने कहा कि स्वदेशी के नाम पर रामदेव ने जब अभियान शुरू किया था तब उनका आंदोलन उचित था, लेकिन इसके बाद उन्होंने रामदेव के कारोबार और उत्पादों को लेकर कटाक्ष करना शुरू कर दिया। ब्रिजभूषण शरण ने आरोप लगाया कि स्वदेशी के नाम से शुरू हुआ अभियान अब कथित तौर पर विदेशी सामानों और अलग अलग उत्पादों तक पहुंच चुका है। उन्होंने रामदेव के उत्पादों में विदेशी सामान शामिल होने का दावा करते हुए तीखी टिप्पणी की। इसके बाद बयान का लहजा और ज्यादा आक्रामक हो गया। ब्रिजभूषण ने रामदेव को आंदोलन करने की चुनौती दी और कहा कि अगर योग गुरु आंदोलन शुरू करने का इरादा रखते हैं तो उन्हें इस बार निर्णायक लड़ाई लड़नी चाहिए। इसी दौरान उन्होंने रामदेव के पहनावे और उनके पुराने विरोध प्रदर्शनों को लेकर भी तंज कसा। ब्रिजभूषण ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जो अब राजनीतिक और सार्वजनिक बहस का हिस्सा बन गई है। हालांकि यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि ब्रिजभूषण द्वारा लगाए गए कई आरोप और टिप्पणियां उनके राजनीतिक बयान है। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि इस रिपोर्ट में नहीं की जा रही, लेकिन सवाल यह कि आखिर ब्रिजभूषण ने रामदेव पर इतना तीखा हमला क्यों बोला। आखिर इस जवाब शायद आज से नहीं बल्कि कुछ साल पुरानी घटनाओं में छुपा है। अगर फ्लैशबैक में जाए तो 24 नवंबर 2022 तब ब्रिजभूषण शरण सिंह सांसद थे और बाराबांकी में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने रामदेव के उत्पादों पर निशाना साधा था। उन्होंने लोगों को अच्छी सेहत, साफ सफाई और शुद्ध दूध घी के सेवन की सलाह देते हुए रामदेव के घी को लेकर भी सवाल उठाए थे। ब्रिजभूषण ने कथित तौर पर कहा था कि लोग गाय का या भैंस नहीं पालते, इसलिए उन्हें बाजार से मिलने वाले घी पर निर्भर रहना पड़ता है। उन्होंने रामदेव के उत्पादों पर सवाल खड़े किए थे। उस समय भी उन्होंने रामदेव और पतंजलि के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण पर निशाना साधा था और उन्होंने मांग की थी कि पतंजलि नाम के इस्तेमाल को लेकर भी सवाल उठाए जाने चाहिए। ब्रिजभूषण सिंह का तर्क था कि महर्षि पतंजलि का जन्मस्थली गोंडा में है और उनके मुताबिक रामदेव या पतंजलि की ओर से स्थान के लिए अपेक्षित कोई काम नहीं किया गया। यानी तब भी निशाना सिर्फ उत्पादों पर नहीं था बल्कि स्वदेशी ब्रांड और महर्षि पतंजलि की विरासत से जुड़े सवालों तक पहुंच गया था। लेकिन इस रिश्ते में असली राजनीतिक मोड़ तब आया साल 2023 में। देश की राजधानी दिल्ली में महिला पहलवानों का आंदोलन चल रहा था। ब्रिजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। ब्रिजभूषण ने इन आरोपों से इंकार किया था। इस दौरान बाबा रामदेव ने प्रदर्शनकारी महिला पहलवानों का समर्थन किया और ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी की मांग की थी। यहीं से दोनों के बीच सार्वजनिक मतभेद और ज्यादा स्पष्ट हो गए। अब कई साल बाद एक बार फिर ब्रिजभूषण शरण सिंह के निशाने पर बाबा रामदेव है। ब्रिजभूषण ने स्वदेशी अभियान से लेकर उत्पादों और कथित नकली घी के सवाल तक बाबा रामदेव को घेरा है। उन्होंने यहां तक दावा किया कि देश में नकली घी के प्रचलन को लेकर जो सवाल उठते हैं उसके लिए रामदेव ही जिम्मेदार है। हालांकि किसी व्यक्ति या कंपनी पर नकली उत्पादों से जुड़े आरोप गंभीर आरोप होते हैं। ऐसे दावों की पुष्टि आधिकारिक जांच या प्रामाणिक रिपोर्टों से ही की जा सकती है। लेकिन जो भी हो, बाबा रामदेव के ऊपर लगाए गए ये ब्रिजभूषण शरण सिंह के ये जो सारे आरोप है, ये इन्होंने राजनीतिक तौर पर भी माहौल गरमा दिया। और सबसे बड़ी बात, क्या इन बयानों का जवाब देने के लिए बाबा रामदेव सामने आएंगे? क्या वो भी इसका जवाब तीखे पलटवार से या तीखे बयानों से करेंगे? आने वाले वक्त में वो भी जरूर सामने आएगा, क्योंकि कभी ना कभी बाबा रामदेव भी जब मीडिया के समक्ष होंगे तो उनसे जरूर पूछा जाएगा कि ब्रिजभूषण शरण सिंह ने ये कहकर एक तरह से आग में घी डालने का काम किया है। जो देश के अंदर नकली घी का व्यापार शुरू हुआ, उस प्रचलन की शुरुआत बाबा रामदेव के पतंजलि का जो इन्होंने पूरे देसी उत्पादों का काम शुरू किया था वहां से शुरू हुआ। ये अपने आप में बेहद संजीदा और बेहद गंभीर आरोप है। तो देखना दिलचस्प होगा कि आखिर ये इनकी जुबानी जंग ब्रिजभूषण शरण सिंह और योग गुरु बाबा रामदेव के बीच कितनी दूर तक जाती है और क्या इस तरह के बयानों से आगे भी राजनीतिक माहौल गरमाएगा।
जो भी होगा मामला सबके सामने होगा और आने वाला समय जरूर दिलचस्प होगा, क्योंकि बाबा रामदेव से जब पूछा जाएगा तो देखते हैं वो इस बारे में अपनी क्या सफाई पेश करते हैं।